चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आनंद, तुझे पता है माँ पापा हमें बताए बिना 4 धाम टूर पे गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। हम खामखा टेंशन ले रहे थे। चलो अच्छा हुआ, पता तो चल गया कहाँ है। अब संतोष और आनंद रिलैक्स हो गए थे। फिर एक दिन सुबह आनंद जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ में तीर्थ यात्रा पे गए हुए कई सारे यात्रीगण लापता। प्रीति, माँ पापा भी तो गए हैं। तो मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या करूं? मैं बोली थी क्या उन्हें जाने के लिए? घर छोड़ के यहाँ पे आ गई सुकून से रहने, पर वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी मेरा सुख चैन छीन कर ही सांस लेंगी। अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिए, 4 धाम तीर्थ यात्रा पे जाकर। प्रीति, मेरे माँ पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम उन्हें क्यों इतना सुना रही हो? आहा, जब वहाँ पे रह के उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। अब मैं थोड़ा सा क्या कुछ बोल दी, कांटा लग रहा है। चुप करो। मेरा भैया के साथ झगड़ा होता रहता है, मगर मेरे माँ पापा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम उनके बारे में एक भी अपशब्द नहीं बोलोगी। खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। अगर उन्हें ढूंढने जाने की कोशिश भी किए तो मैं मायके चली जाऊंगी। पता नहीं माँ पापा किस हालत में होंगे। भैया को कॉल करता हूँ। अरे, भैया का कॉल। हेलो भैया, मैं आपको अभी कॉल करने वाला था। हाँ आनंद, मैं भी न्यूज़ देखने के बाद बहुत परेशान हो गया हूँ। अब ऐसे घर पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। अब हमें वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं तो माँ पापा को वापस कैसे लाएंगे। मैं क्या करूँ आनंद, जाना तो चाहता हूँ, पर तेरी भाभी मुझे कसम देकर मना की है कि मैं इस सब में ना पड़ूं। अब तू ही बता, माँ पापा को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ यार। प्रीति भी मुझे ऐसे ही कुछ बोली है, पर नहीं भैया, अभी हमें सबसे पहले माँ पापा का सोचना चाहिए, बाद में पत्नियों को संभाल लेंगे। क्या बात चल रही है? हाँ आनंद, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ ज्योति, मैं अपने भाई से बात तक नहीं कर सकता क्या? भाई? कौन सा भाई? अब भाई से इतना प्यार कैसे हो गया? जब मैंने बोल दिया है कि माँ पापा को छोड़ के अब हमारे फैमिली पे ही फोकस करो, तो फिर भाई के साथ मिलके उन्हें ढूंढने को क्यों प्लान बना रहे हो? अच्छा हुआ जो वो बुढ़ा बुढ़ी ये घर छोड़ के चले गए, बला टली। अब उनका जो भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अरे ज्योति, अगर आपको इस सब में और इन्वॉल्व होते हुए देखी तो सीधा अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अपने माँ पापा को कैसे इग्नोर कर दूंगा? ना, ये तो गलत है। रात को सोते सोते दोनों भाई मन ही मन तय कर लिए थे कि चाहे जो भी हो जाए, माँ पापा को वापस सही सलामत घर लाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। ये लीजिए चाय, और हाँ, ये एनवलप डोर के पास पड़ा था। एनवलप? ये तो पापा भेजे हैं, आनंद और मेरे नाम पे। मुझे इसे अकेले नहीं खोलना चाहिए, आनंद के पास जाकर ही खोलूंगा इसे। संतोष एनवलप लिए सीधा आनंद के घर के पास पहुंचा और आनंद भी घर के बाहर खड़ा होकर भैया का इंतजार कर रहा था। भैया, क्या हुआ ऐसे अचानक से इतनी सुबह सुबह? आनंद, सुबह डोर के पास हमें ये एनवलप मिला, पापा भेजे हैं हम दोनों के लिए। दोनों भाई एनवलप देख के थोड़ा परेशान हो गए थे और उसे ओपन करते ही, अरे ये तो पापा का बिल है। हाँ, पापा ने हम दोनों भाइयों में सब कुछ आधा आधा बांट दिया है। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है भैया? संतोष, आनंद, हम सारी प्रॉपर्टी दोनों हिस्सों में बांट दिए हैं, अपना अपना हिस्सा लेकर सुकून से रहो। हम दोनों तुम पे बर्डन बनने कभी वापस नहीं आएंगे। और हाँ, हम 4 धाम तीर्थ पे जाने वाले थे, पर मन इतना भारी हो गया था
कि ट्रिप भी कैंसिल कर दिए। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी जिंदा हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। खुश रहो अपने लाइफ में। भैया, इसका मतलब माँ पापा 4 धाम तीर्थ पे नहीं गए? चिट्ठी में तो यही लिखा है। चलो अच्छा हुआ नहीं गए, पता नहीं कुछ इधर उधर हो जाता तो। सही बोल रहे हैं आप भैया, पर वो दोनों हैं कहाँ? क्या पता हमसे नाराज होकर कहाँ चले गए। चल एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। शायद पुलिस माँ पापा को ढूंढ निकाले। हाँ हाँ चलिए। दोनों भाई दुखी शक्ल लिए पुलिस स्टेशन में पहुंचकर लापता होने का रिपोर्ट लिखवाने बैठ गए। सर, कैसे भी करके हमारे माँ पापा को ढूंढ निकालिए प्लीज। जरूर माँ पापा को तुम दोनों ने बहुत परेशान किए हो, तभी तो बिना बताए घर छोड़ के चले गए। लानत है तुम जैसे बच्चों पर। इतना पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बना दिए, मतलब पूरा होते ही उन्हें लाइफ से निकाल दिए। हाँ, आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आ गए हो बेशर्मों की तरह। जाओ निकलो यहाँ से। मुझे यकीन है कि तुम जैसे बेटों से दूर जाकर वो सुकून से सांस लेते होंगे। अब भैया आप क्या करें? पता नहीं आनंद, पहले तो ज्योति का सामना करना होगा मुझे। अभी पता नहीं कितना झगड़ा करेगी। प्रीति भी झगड़ा करने तैयार बैठी होगी। सुन आनंद, अब पत्नियों का नहीं सुनते हम। जो बोलना है उन्हें बोलने दे। जा जाकर कहाँ जाएंगे? अपने मायके तक ही तो जाएंगे, फिर हम बाद में उन्हें मना के ले आएंगे ना। फिलहाल हमें माँ पापा को ढूंढ निकालना है। हाँ भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारे वजह से माँ पापा दोनों परेशान होकर ऐसा स्टेप ले लिए। संतोष और आनंद अपने अपने घर चले गए और उन्हें देखते ही ज्योति संतोष के साथ और प्रीति आनंद के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। प्रीति, बहुत हो गया। बार बार धमका क्यों रही हो कि घर छोड़ दूंगी, घर छोड़ दूंगी? छोड़ना ही है तो अभी के अभी निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही धमकाने बोल रही हूँ? मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। रहो अपने माँ बाप और भैया के साथ। ज्योति, समझने की कोशिश करो। क्यों समझू मैं? जब मैंने उन्हें पैसे मांगा था तब मुझे दिए थे क्या? अब मैं या तुम उन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखने वाले। वो मेरे माँ पापा हैं। अच्छा होता अगर वो तीर्थ यात्रा पर जाकर लापता हो जाते तो। ज्योति, हाउ डे यू? गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट। जा रही हूँ। उधर प्रीति तो मायके जा चुकी थी और इधर ज्योति भी पति को छोड़ के चली गई। और कुछ देर बाद आनंद सीधा आकर भैया के पास पहुंचा। आनंद, कुछ खाया है सुबह से? कहाँ भैया, प्रीति तो झगड़ा करके चली गई। अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? चल आजा, मैं ब्रेड ऑमलेट बनाता हूँ। दोनों पहले खा लेंगे, फिर सोचेंगे माँ पापा को कैसे ढूंढे। पत्नियों के चले जाने के बाद अब आनंद संतोष के साथ ही रहता था। दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर रोज सुबह से माँ पापा को ढूंढने निकल जाते थे। पहले एक एक करके सारे रिश्तेदार के यहाँ गए और फिर आसपास सारे वृद्धाश्रम में भी देख लिए। भैया, हर एक जगह तो ढूंढ लिए, पर माँ पापा आखिर हैं कहाँ? ऐसे अचानक बिना प्लानिंग के कहाँ चले गए हैं दोनों कि हमारे लिए उन्हें ढूंढ निकालना भी मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कुछ। ऑफिस से छुट्टी लिए 10 दिन हो गए हैं। आज तो छुट्टी भी खत्म हो जाएगा। अब करे क्या? अरे संतोष, आनंद, बेटा तुम दोनों एक साथ यहाँ पे जॉगिंग करने आए हो क्या? नहीं अंकल जी, ऐसे ही घूमने का मन किया तो आ गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे एक साथ घूमोगे फिरोगे तो बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। वैसे तुम दोनों हमारे घर पे कभी आए नहीं हो। आज शाम को आ जाओ, चाय पे बात करते हैं। ठीक है अंकल, कोशिश करेंगे। अरे बेटा जरूर आना, अच्छा लगेगा। ये बूढ़ा हमें अपने घर पे क्यों बुला रहा है? आनंद, चल इन्हीं के घर जाकर माँ पापा के बारे में बात करते हैं। कब तक माँ पापा के चले जाने की बात छुपाए रखेंगे? ये अंकल पापा के साथ बहुत क्लोज थे। इन्हीं से ही तो मैंने सुना था कि माँ पापा तीर्थ पे जाने वाले थे। शायद अब यही अंकल ही हमें पापा तक पहुंचा सकते हैं। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।